हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका BH व्यूअर्स में। देखिए, यहाँ पे हम लोग पॉलिटी कवर करेंगे। इसमें पॉलिटी को कवर करेंगे। पॉलिटी जिस भी आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटी, इसका मतलब, पॉलिटी सबसे पहला मतलब होता है, क्या होता है? राज व्यवस्था। राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में सबसे जो मेन चीज़ हम लोग अगर किसी के बारे में पढ़ते हैं तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। पॉलिटी में हम लोगों को सिर्फ संविधान के बारे में ही पढ़ना होता है बस। तो हम संविधान की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। संविधान जो होता है उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। मतलब संविधान जो होता है वो उसमें क्या है? प्रावधान है। प्रावधानों का क्या है? प्रावधानों का संग्रह है। किन प्रावधानों का संग्रह है? जिसके तहत किसी देश का शासन चलाया जाता है। मतलब शासन चलाया जाता है। शासन चलाया जाता है। संविधान क्या है? उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके तहत किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक, यहाँ आप देश लिख लो बस। और इसकी ये डेफिनेशन हो गई। संविधान से में जो टर्म्स आते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। संविधान में कौन कौन से टर्म आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो उसके अंदर आता है सबसे पहले होता है भाग। बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, भाग। ठीक, भाग के बाद आता है हमारा, इसमें आ जाता है अध्याय। अध्याय और अध्याय के अंदर होता है हमारा आर्टिकल, जिसको अनुच्छेद बोलते हैं, यानी आर्टिकल। ठीक है, और आर्टिकल, ये देखिए, ये आर्टिकल उसको कहते हैं जो संविधान में मेंशन है, जो संविधान बनाते समय ये जो आर्टिकल लिखे गए हैं वो। और जो अलग से संसद द्वारा जो बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं धारा, यानी कि सेक्शन। तो जो संसद द्वारा जो बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं धारा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्डित हैं उनको बोलते हैं आर्टिकल। तो ये आपके आर्टिकल होगा। उस आर्टिकल के अंदर भी होते हैं खंड। खंड खंड मतलब ये क्लाउज बोल दो। ठीक है, वो क्लाउज के अंदर इसके हो जाते हैं उपखंड, यानी कि सब क्लाउज। ठीक, जैसे कि इसका मतलब क्या है? जैसे कि कोई आर्टिकल है, आर्टिकल मान लीजिए 13 है, तो ये हो गया आर्टिकल 13। ठीक, आर्टिकल 13, इसके बाद इसमें लिखा है ए, तो ये हो गया क्लॉज ए, आर्टिकल 13 क्लॉज ए। और इसके बाद लिखा है बी, मतलब इसमें इस ए के अंदर में ये बी है और ए जो है इस 13 के अंदर में है। ठीक है, तो क्या इसको इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज ए सब क्लॉज बी। ये इसके कुछ टर्म है जो कि पता होने चाहिए जिस। ठीक, तो ये चीज़ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट होते हैं, पार्ट के अंदर हो गया आपका वो आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर वो क्लॉज और सब क्लॉज, ये आपने समझ लिया। अब इसके अंदर और क्या चीज़ है? पहले तो हम लोग बस ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि उसके बाद जो जो अंदर की जो चीज़ें हैं, जो पूरा एक एक चीज़ विस्तार से देखेंगे वो हम लोग कल से शुरू करेंगे। और अभी हम लोग बस एक एक चीज़ के बारे में बस जान रहे हैं। इसके बाद आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका की भांति होती है। मतलब एक प्रकार से उसका जो ब्यौरा है, अगर कि जैसे कि मान लो आपको कोई बुक पढ़ते हो तो बुक से पहले एक इंडेक्स होता है उस बुक के बारे में। बुक में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या लिखा हुआ क्या नहीं है, वो आपको इंडेक्स से पता चल जाता है। इसी तरीके से प्रियम्बल पढ़ के भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है हमें प्रियम्बल पढ़ के उसकी जानकारी मिल जाती। इसलिए इसको बोलेंगे प्रस्तावना क्या है? एक संविधान की एक भूमिका है।
संविधान की एक भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। जैसे संविधान के जो उद्देश्य हैं, मतलब संविधान से हमें क्या उद्देश्य प्राप्त करने हैं उसका पता चलता है, और उसके क्या आदर्श हैं, उसकी जो शासन प्रणाली है उसका पता चलता है। ठीक, तो इसके ये सब चीज़ हम 2-3 चीज़ें हम लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक, जैसे संविधान के आदर्श का पता चल जाता है, और आदर्श के बाद हमें शासन प्रणाली के स्वरूप, शासन प्रणाली के स्वरूप का पता चलता है। और इसके अलावा हम लोग को अगर कोई चीज़ बदलती तो उसमें वो है संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं हमें प्रस्तावना से पता चलती हैं। ठीक, तो ये होता है इसका प्रस्तावना मतलब समझ। बाकी इसकी जो अंदर की जो चीज़ें हैं पूरा विस्तार से हम लोग एक एक करके पूरी सारी चीज़ों को पोस्टमार्टम कायदे से करेंगे बाद में। ठीक, अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं इसकी, मतलब इस पॉलिटी शुरुआत की। तो अभी आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद आगे शुरुआत होगी कल से। ठीक है।